और इस वक्त बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं। देश में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,70,000 केस सामने आए हैं। 24 घंटे में देश में कोरोना से 900 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 6 महीने बाद देश में कोरोना से 900 से ज्यादा मौत हुई है। महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में हालात बेहद खराब हैं। महाराष्ट्र में 63,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। किस तरीके से कोरोना बेकाबू हो रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली हो या फिर मुंबई, महाराष्ट्र के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर कोरोना बेकाबू हो गया है। महाराष्ट्र में कोरोना से भयावह हालात बनते जा रहे हैं। सूबे में कोरोना का ग्राफ जिस तेजी से बढ़ा है उसने जानकारों के साथ सरकार के भी होश उड़ाकर रख दिए हैं। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में बिना सख्त लॉकडाउन के कोरोना की चेन तोड़ना मुश्किल है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई फाइनल फैसला अभी तक नहीं लिया है। महाराष्ट्र में कोरोना से भयावह हालात। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 349 मौत। महाराष्ट्र में शहर शहर कोरोना से मातम। नासिक में 24 घंटे में 31 लोगों की मौत। मायानगरी में कोरोना से मातम। मुंबई में 24 घंटे में 58 लोगों की मौत। महाराष्ट्र कोरोना की मार से बेदम होता जा रहा है। सरकार बेकाबू कोरोना पर कंट्रोल के लिए ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है, लेकिन बीतते वक्त के साथ कोरोना का कोहराम और तेज होता जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 63,294 मरीज सामने आए। महज मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 9,989 रहा। रविवार को सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना को लेकर टास्क फोर्स के साथ अहम बैठक की। टास्क फोर्स के सुझावों के आधार पर महाराष्ट्र सरकार कोरोना पर आगे की रणनीति तैयार करेगी। हम कहते हैं, मुख्यमंत्री जी ने पीसी में कहा, हमने बार बार लोगों के इसमें कहा कि भाई अगर आप लोगों ने सरकार का साथ नहीं दिया, आप लोगों ने थोड़ी सी जवाबदारी नहीं निभाई तो हमें जो है स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लाने पड़ेंगे। आस्ते आस्ते करके गाइडलाइंस हमने कड़क की, उसके बाद भी जो है लोगों का ज्यादा समर्थन नहीं मिला। महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना के कोहराम को देखते हुए सरकार लॉकडाउन को लेकर जल्द से जल्द कोई फैसला करना चाहती है। जानकारों का भी कहना है कि महाराष्ट्र में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। कोरोना को लेकर आज सुबह मुंबई में बैठक है। बैठक में सीएम और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। इस बैठक में सारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भी होंगे। लॉकडाउन को लेकर चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। बुधवार को महाराष्ट्र में कैबिनेट की बैठक होनी है। बैठक में लॉकडाउन पर फैसला संभव है। किलर कोरोना के खिलाफ जंग के लिए महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन का काम तेजी से जारी है। मुंबई में 10 और 11 अप्रैल के बाद आज फिर से 71 में से 62 निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। कोरोना मरीजों के ग्राफ में तेज इजाफे के साथ ही जहां एक ओर अस्पतालों में बेड खाली नहीं है, वहीं दूसरी ओर दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर भी पुलिस की खास नजर है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए नासिक पुलिस ने एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में कोरोना के कोहराम से जेल की 4 दीवारी में कैद कैदी भी महफूज नहीं है। कोल्हापुर की सब जेल में 31 कैदियों में कोरोना संक्रमण का पता चला है। कोरोना की मार से अस्पताल में स्वास्थ्य के इंतजाम पूरी तरह से चरमरा चुके हैं। यहाँ इस बुजुर्ग मरीज को लेकर एम्बुलेंस एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर लगाती रही, लेकिन जब कहीं इलाज नहीं मिला तो मरीज को फुटपाथ पर भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया। और इन सिस्टर लोगों का कहना और डॉक्टर का कहना है कि हमारे पास बेड नहीं है, आप प्राइवेट में लेके जाओ। नहीं, प्राइवेट में हम नहीं कर सकते, हम दिन में कमाते और खाते, तो हम प्राइवेट का ये सब खर्चा नहीं उठा सकते। महाराष्ट्र के नांदेड़ में ऑक्सीजन, बेड और वेंटिलेटर की किल्लत से मरीजों का हाल बेहाल है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को रखने के लिए बिस्तर खाली नहीं है। माणसांना फक्त जगण्यासाठी कमीत कमी बेड, ऑक्सिजन या सुविधा तर हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध केल्याच पाहिजे। कोणत्याही पेशंटला असं ऐकायला मिळू नये की तुम्ही मरा,
पण इथं ऑक्सिजन बेड नाहीच आहे. हे ऐकल्यावरच खूप हे होतं माणसाला. तर आणि जे माणसांचं फायनान्शियल कंडिशन इतकी लो असते त्या माणसाने नेमकं जगायचं का मरायचं. पैसे नसतो, आर्थिक नसतं आणि शारीरिकरित्या पण माणूस खचून गेलेला असतो आणि मेंटली पण टॉर्चर असतो. इधर सूबे में कोरोना के बिगड़ते हालात और लॉकडाउन की आहट के बीच सहमे मजदूर एक बार फिर से अपने गांव की ओर पलायन कर रहे हैं. मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के इंतजार में मजदूरों की भीड़ जमा है. हर कोई किसी तरह अपने गांव जाने की कोशिश में जुटा है. लॉकडाउन की वजह से 1 वीक की छुट्टी हुई है. ऑफिस को 1 वीक के लिए क्लोज हुआ था, बट अभी ऑफिस वाले बोल रहे हैं कि जब तक लॉकडाउन है तो ऑफिस बंद रहेगी, आप चले जाओ अपने होम टाउन. यहाँ पे रह के आपको कोई मतलब नहीं, कोई मीन नहीं है. लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र से पलायन करने वाले मजदूरों की शंका भी निराधार नहीं है. जानकारों ने महाराष्ट्र में 14 दिनों के सख्त लॉकडाउन की सिफारिश की है. दावा किया जा रहा है कि बिना सख्त लॉकडाउन के महाराष्ट्र में कोरोना की चेन तोड़ पाना मुश्किल है. टीम न्यूज नेशन. तो महाराष्ट्र के बाद दिल्ली यूपी में भी कोरोना की तेज रफ्तार लोगों को डराने लगी है. दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड 11,000 नए केस सामने आए हैं. दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 48 लोगों की मौत हो चुकी है. यूपी में कोरोना के रिकॉर्ड 15,000 नए केस सामने आए हैं. यूपी में कोरोना से 24 घंटे में 67 मौतें हो चुकी हैं. यूपी में रहने वालों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है. कोरोना की तेज रफ्तार ने आने वाली परेशानियों को लेकर इशारा दे दिया है. लोगों की लापरवाही, कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन और इस खतरनाक वायरस के बदलते स्वरूप ने यूपी में रहने वालों को बड़ी चेतावनी दी है कि अगर अभी भी नहीं समझे तो बर्बादी तय है. यूपी में कोरोना के आंकड़े परेशान करने वाले हैं. पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 15,393 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं. राजधानी लखनऊ में तो हालात और भी बेकाबू हो चुके हैं. लखनऊ में 24 घंटे में 4,444 नए कोविड मरीजों का पता चला है, जबकि इस दौरान 31 मरीजों की मौत हो गई है. लखनऊ के डीएम ने खुद स्वीकार किया है कि कोरोना की वजह से लोग सड़कों पर मर रहे हैं. लखनऊ में कोरोना से हालात कितने खराब होते जा रहे हैं, ये बात डीएम के बयान से समझी जा सकती है. फिर आप अपना आईसीयू बढ़ाते हैं, लेट अस बी क्लियर अबाउट इट. आइसोलेशन में डालिए, कहाँ भी डालना है डालिए, मेडिकल प्रोटोकॉल के अंदर, वो आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, ठीक ना. इनको क्या क्या और चाहिए इनको दिलवा, क्योंकि लोग अब रोडों पे मर रहे हैं. लखनऊ के अलावा यूपी के कई शहरों में कोरोना कहर मचा रहा है. आगरा में कोरोना के नए केस 119 हो चुके हैं. आगरा में मरने वालों का आंकड़ा 181 पहुंच चुका है. मुरादाबाद में 171 नए कोरोना के मरीज मिले हैं. रायबरेली में 134 पॉजिटिव केस आए हैं. बदायूं में कोरोना के 26 नए मामले सामने आए हैं. चंदौली में 214 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. साफ है कि यूपी में शहर शहर कोरोना कोहराम मचा रहा है. यूपी के कासगंज में एक ही बस में सवार 60 लोगों की जांच के बाद 10 को कोरोना पॉजिटिव पाया गया. पिछले 24 घंटे में गोरखपुर कुल 438 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए. रविवार को संगम नगरी प्रयागराज में 1,628 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए. मेरठ में रविवार को कोरोना के 217 मामले सामने आए. कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है. इसके मुताबिक बंद जगहों पर होने वाले समारोह में 50 लोगों को अनुमति होगी. खुले में होने वाले कार्यक्रमों में 100 लोगों को अनुमति है. रोजाना 100 से ज्यादा केस वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू. यूपी में मास्क लगाना अनिवार्य है. ट्रेन से आने वाले हर मुसाफिर का कोरोना टेस्ट होगा. 12वीं तक के सभी स्कूल और कोचिंग सेंटर 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे. किसी भी धर्म स्थान में एक वक्त में 5 से ज्यादा लोग ना हो. हालांकि कई लोग कोरोना की रोकथाम के लिए यूपी सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं. आप तासुब की बुनियाद पर माह रमजान को सामने रखते हुए आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और इस तरह के आदेश जारी कर रहे हैं, जो निहायत बिल्कुल ही गलत है. हम इसको सही करार नहीं देते हैं. यूपी में कोरोना के मामलों में तेज इजाफा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी लॉकडाउन को लेकर अभी कोई फैसला सामने नहीं आया है. प्रशासन की कोशिश कोविड गाइडलाइंस के सख्ती से पालन और नाइट कर्फ्यू जैसे उपायों के दम पर ही कोरोना को कंट्रोल करने की है. टीम न्यूज नेशन. बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं. सुप्रीम कोर्ट में कोरोना का कहर और सुप्रीम कोर्ट के 50% स्टाफ को कोरोना हो गया है. आज पूरे कोर्ट परिसर का सैनिटाइजेशन होगा. सभी बेंच में 1 घंटे देर से सुनवाई होगी. ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में
सैनिटाइजेशन का काम होगा। जज आज घर से ही काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि 50% स्टाफ कोरोना से पीड़ित हो गए हैं आज पूरे कोर्ट परिसर में, इसीलिए सैनिटाइजेशन का काम कराया जाएगा। सभी बेंच जहां सुनवाई होनी है वो 1 घंटे देरी से काम करना आज शुरू करेंगी और जज घर से ही आज अपना काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को लेकर आज की बड़ी खबर, अगर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई याचिका या कोई जरूरी जानकारी आप लेना चाहते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में आज आपको काम है, किसी सुनवाई पर जाना है या किसी केस पर जाना है, तो ये अहम खबर आपके लिए है। अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या जानकारी है सुप्रीम कोर्ट से आपके पास? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ देर पहले एक नोटिस जारी किया है। उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आज सारे जज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करेंगे और हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही थी इससे पहले भी, लेकिन जज कोर्ट रूम से सुनवाई कर रहे थे। यानी कि ये जजों पर निर्भर करता था कि वो कोर्ट रूम से सुनवाई करें या अपने ऑफिस से या अपने घर से, लेकिन आज सारे जज अपने घर या ऑफिस से ही सुनवाई करेंगे, कोर्ट रूम नहीं जाएंगे। पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि पूरे कोर्ट परिसर का सैनिटाइजेशन होगा और चूंकि बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी की संख्या बताई जा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो कर्मचारी हैं एक बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एहतियातन क्वारंटाइन रखा गया है। यानी इस लिहाज से जो सुप्रीम कोर्ट में जो आज सारी बेंच है वो 1 घंटा विलंब से बैठेंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुप्रीम कोर्ट में आज सैनिटाइजेशन का काम होगा, अपने घर से जज सुनवाई करेंगे और बेंच का काम जो है वो 1 घंटे देरी से शुरू होगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।